तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। जैसे लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। जहां तक कि बच्चों को यही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप त्रिकोणमिति के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए आइए हम एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं इसे। जैसे बाबू यह हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का ये जो कोण होता है ये कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज के ये कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। अब हम इसे कुछ नाम देते हैं, इस समकोण त्रिभुज को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमारा ये ए हो गया, और ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। तो इस समकोण त्रिभुज को हम ए बी सी के नाम से जान सकते हैं। और बाबू अगर हम इस कोण को क्या मान लें? थीटा मान लें। अगर हम इस कोण को क्या मान लें बाबू? थीटा मान लें, तो हमारा साइन का मान क्या होगा, कोशिक का मान क्या होगा? आइए हम बेसिक से समझते हैं। जो बाबू हमारा 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश के कोण के सामने वाला जो हमारा भुजा होता है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजाएं हैं, 90 अंश के सामने वाली ये भुजाएं हैं, तो जो 90 अंश के सामने वाली भुजाएं होती हैं वह हम उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसे एच से प्रेजेंट करते हैं बाबू। और बाबू थीटा के सामने वाली की भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? पी से प्रेजेंट कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो भुजाएं हमारी बची उस भुजाओं को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और इसे हम किससे प्रेजेंट कहते हैं? हम इसे बी से प्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस मतलब आधार होता है। तो तीनों भुजाओं को हमें पता चल गया कि कौन भुजा क्या होने वाला है। और बाबू आपको आसान करने के लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है। जैसे क्या लिखा? 90 अंश के जो कोण होता है, 90 अंश के कोण के सामने वाला भुजा जो होता है आपका, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है आपकी कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है यह क्या होती है? लंब होती है। इससे कि आपको आसानी होगा, आपको थीटा किधर भी दे दे तो लंब, आधार और कर्ण आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब बाबू मैंने क्या कर दिया? थीटा को चेंज कर दिया। थीटा को एक्सचेंज कर दिया। देखिए पहले थीटा यहाँ हुआ करता था, अब ऊपर मैंने थीटा को रख दिया। थीटा के बदलने पर क्या क्या बदल सकते हैं? लंब बदल सकते हैं और आधार बदल सकते हैं। कर्ण हमारा वही रहेगा। चलिए आइए इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये अगर आप दोनों फिगर समझ लेते हो, इन दोनों फिगर में अगर आप अंतर पहचान लेते हो, तो आपको कहीं भी त्रिकोणमितीय के सूत्र लंब, आधार, कर्ण को निकालने के लिए कोई भी दे दे तो आप चुटकियों में निकाल सकोगे उसे। जैसे मैंने बाबू क्या कहा था? 90 अंश के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण तो हमारा 90 अंश यहां भी था, यहां भी था। तो 90 अंश के सामने वाला क्या? कर्ण यही हमारा हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? हमारा यही हो जाएगा, जिसे एच से प्रेजेंट करते हैं। और हमारा क्या होगा? थीटा वाले के सामने वाला को भुजा, देखो थीटा के सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा यह हमारी है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं बाबू? जिससे हम पी से प्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा बचेगा क्या? जो हमारा बचेगा वह हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आप देख रहे हो बाबू, इसे हम बी से प्रेजेंट करते हैं। अब आप देख रहे हो थीटा के बदलने के साथ साथ, देखिए यहाँ थीटा इधर था और यहाँ थीटा इधर है। थीटा के बदलने के साथ साथ क्या क्या बदला? आधार बदला हमारा और लंब बदला। तो थीटा के बदलने पर क्या क्या हमारा बदलेगा? आधार बदलेगा, लंब बदलेगा, कर्ण हमारा वही रहेगा। अब आइए हम समझते हैं। तो बाबू साइन थीटा निकालने के लिए, कोसेक थीटा निकालने के लिए लंब, कर्ण, आधार, इन तीनों में से कोई दो का ही यूज करते हैं। कभी लंब कर्ण का यूज कर लिए तो कभी आधार कर्ण का यूज कर लिए। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए हमारा साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र हमारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। मैंने कहा कोई दो का ही यूज होगा तो हमारा लंब और अपान क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो वैसे हम लिख लेंगे, लंब अपान क्या हो जाता है बाबू? हमारा कर्ण हो जाता है। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाता है? लंब अपान कर्ण हो जाता है। और सेम साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है? हमारा कोसेक हो जाता है। मतलब जो हमारा लंब अपॉन कर्ण है इसका क्या हो जाता है बाबू? उल्टा हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह हमारा कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? ये मैं यहाँ भी लिख भी दिया हूँ। जैसे हम इसे किससे, लंब को किससे प्रेजेंट करते हैं? पी से प्रेजेंट करते हैं। और अपान एच को हम
कर्ण को प्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या, इसका उल्टा हो जाएगा, h अपॉन p हो जाएगा। इतना तो आपको समझ आया होगा। अब इसी तरीके से हम कोस को देखेंगे, सेक को देखेंगे। तो बाबू इसी तरीके से हमारा कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यह भी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और आधार को हम b से प्रेजेंट करते हैं और कर्ण को हम किससे प्रेजेंट करते हैं बाबू, s से प्रेजेंट करते हैं। कर्ण को हम s से प्रेजेंट करते हैं। और जो कोस थीटा होता है, जो हमारा कोस थीटा होता है, यह सेक का अपोजिट होता है, यानी कि सेक का उल्टा होता है। समझ रहे हो आप। अगर कोस थीटा आपको पता है तो सेक थीटा मान ज्ञात करने के लिए आप इसका उल्टा कर दो, जैसे मैंने यहाँ किया था। तो आधार बटे कर्ण हमारा कोस थीटा का मान हो गया। अब सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण अपान क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण अपान क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इतना समझ आया होगा। कर्ण को हम s से प्रेजेंट करते हैं और आधार को हम b से प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा इतना हो जाएगा। और बाबू टेन थीटा का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, लंब को हम p से प्रेजेंट करते हैं और h को किससे प्रेजेंट, आधार को किससे प्रेजेंट करते हैं, b से प्रेजेंट करते हैं। तो p अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और सेम इसका टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। यानी कि टेन थीटा आपको लंब बटे आधार पता है, तो कोट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। आधार अपॉन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार अपॉन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, b से प्रेजेंट करते हैं। और इसको हम क्या किससे, p से प्रेजेंट करते हैं। तो b अपॉन क्या हो जाएगा, p अप हो जाएगा। तो आपको त्रिकोणमितीय सूत्र में आपको तीन ही सूत्र याद करना है, तीन ही अनुपात याद करना है। क्या याद करना है, साइन आप याद कर लीजिए, साइन याद कर लीजिए, कोस याद कर लीजिए, और क्या याद कर लीजिए, टेन याद कर लीजिए। इन तीनों अगर आपको याद हैं तो उसका अपोजिट, उसका उल्टा कर दीजिए, आप सभी मान ज्ञात कर सकते हैं।